बहनों भाइयों, जय श्री राम। आज पूरा भारत देश लगभग महीने भर से राममय हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, लेकिन लोगों में उत्साह इतना अधिक हो गया है कि चारों ओर राम नाम के बार बार नए नए गीत बन रहे हैं। उस पर झूम झूम के लोग नाच रहे हैं। राम रस के सरिता में लोग गोते लगा रहे हैं। मगर वहीं हमारे विपक्ष की हालत, चंद लोगों की हालत बहुत बुरी है। बहुत ही परेशान हैं बेचारे। उनसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। जब मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला, तब विपक्ष लोगों ने शोर मचाया कि ये हमको भी मिलना चाहिए था निमंत्रण, ये गलत है, ये गलत हुआ। उस समय लोगों ने कहा कि भैया आपको काहे का निमंत्रण, आप तो रामचंद्र जी को एक कल्पना का पात्र मानते हो। आप तो रामचंद्र जी की निशानी राम सेतु को तोड़ने के लिए तैयार थे। आपने कभी राम मंदिर के लिए संघर्ष नहीं किया, उल्टे आप उसके विरोध में ही रहे। इसके साथ साथ आप लोगों ने तो लाठियां बरसाई। आप फैजाबाद तक गए, लेकिन कभी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। तो फिर आप किस लिए आप निमंत्रण चाहते हो और अब आप जाना चाहते हो? चले खैर, जाने दीजिए। सनातनियों का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने सारे विपक्ष को भी निमंत्रण भेज दिया कि आप लोग भी आइए, इस महान अवसर पर आपकी भी उपस्थिति हो जाए तो और भी बढ़िया होगा। अब यहीं पर विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। वो एक गाना याद आ रहा है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ कि किधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में। हाँ, तो ऐसी हालत हो गई इनकी, क्योंकि इनके पास इन्होंने अपना एक वोट बैंक बना के रखा हुआ था, मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक। और यदि अभी ये राम मंदिर के लिए कार्यक्रम में चले जाते हैं तो आधार इनका खिसक जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, जिसके आधार पर ये आज तक चुनाव लड़ते आए हैं। और यदि नहीं जाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से, हालांकि पहले भी स्पष्ट हो ही चुका है कि ये हिंदू विरोधी हैं, लेकिन अब पूरी तरह उस पर मुहर लग जाएगी कि ये हिंदू विरोधी है। ऐसी स्थिति में अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जाएं कि नहीं जाएं। एक कारण और है कि वहाँ पर जब मोदी जी दिखेंगे इनके सामने, तो उनसे इनको नजरें मिलाने में भी संकोच होगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। और मोदी जी तो छोड़िए, वहाँ पे उपस्थित जनता के सामने ये नजरें नहीं मिला सकेंगे। यदि कोई ने इनको देख के मुस्कुरा दिया या हंस दिया तो भी इनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। इनको लगेगा कि ये हम पे हंस रहे हैं। खैर, ये तो बहुत मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, इनको शर्मिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन कुछ लोगों ने, विपक्ष ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे। जैसे कि वामपंथी नेता जो अपने माँ बाप को ही समझ लिए गाली देता है, वो जिस माँ बाप ने उसका नाम सीताराम रखा, वो नालायक, उसको पहले अपना नाम ही बदल देना चाहिए था ना। नालायक को अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बदल देना था, जब इतनी नफरत करता है तो। वो कहता है कि जब मोदी जी जा रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अजीब कुतर्क है उस नालायक का। ये वामपंथी वैसे भी देवताओं से, भगवान से, ईश्वर से, धर्म से चिढ़ते आए हैं, हमेशा विपरीत ही बात करते आए हैं। तो खैर वो वामपंथी सीताराम ने तो बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ये चुरी। अब रही ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया स्पष्ट, क्योंकि उसका तो आधार ही मुस्लिम वोट बैंक है। आज टीएमसी जो बंगाल में शासन में बैठी है, उसका जो मुख्य आधार है वही बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और वहाँ के मुस्लिम, उनके आधार पर बनी है। कोई हिंदुओं के वोट से तो नहीं बनी हो, तो वो अगर जाती है वो, तो उसका नुकसान होगा। अब बचा कौन? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी घाघ आदमी हैं। अभी उनकी नैया डगमग कर रही है, डगमग नैया दूर किनारे, तेज है पापी धारे, ऐसे में इंसान वही है जो ना हिम्मत हारे। ये गाना गाते हुए वो अपनी नाव को लगाने में लगा हुआ है। तो वो नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं जा सकता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझको चुनाव में एनडीए का साथ पकड़ना पड़ेगा, फिर से पलटी मारना पड़ेगी। तो इसलिए नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट बयान तो नहीं दिया। हाँ, 14 जनवरी की न्याय यात्रा के नाम का बहाना लेकर राहुल ने तो अपना बचा लिया कि मैं तो वहाँ रहूँगा, तो मैं तो वो तो आ ही नहीं सकता। लेकिन कुछ मूर्ख लोग राहुल का गुरु बुढ़ा सैम पित्रोदा ही तो शायद नाम है उसका, ऐसी बातें बोला बेवकूफ़ ने कि ये क्या करते हैं वहाँ जाके दिया जलाना, ये क्या ना, ये कोई बात है? पूरा देश उसमें कर रहा है, उसके पीछे लगा है। महंगाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा, बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, मेरे को तो बहुत चिंता हो रही। अरे बेवकूफ़, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तू अमेरिका में बैठे रहे। वो सब चिंता की बात हमारे रामलला के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। और तू क्या समझ रहा है कि हम केवल राम मंदिर ही बना रहे हैं? वो एक बात और बोलता है कि बोले इसके बदले कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन वगैरह कुछ बनाया जा होता तो बात होती। अरे मूर्ख, ये क्यों तू भूल रहा है कि इसी देश ने मोदी जी के काल में ही मंगलयान भेजा, जो सफलतापूर्वक अपना काम किया। उसी तरह चंद्रयान गया, ऐसे ही चला गया। 108 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए, ऐसे ही हो गए। ये साइंटिफिक विजय नहीं है। तो ये इनके अंदर की जलन, इनके अंग विशेष में जो दाह मची है, तो उसकी जलन है ये। इनके लिए तो एक याद आ रहा है,
तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो इन सारे लोगों को बहुत बुरी तरह मिर्ची लगी हुई है, और यहाँ तक कि अब उनको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हमारा अब यहाँ भविष्य नहीं है। और सचमुच उस नालायक को यह नहीं मालूम कि मंदिर के पीछे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था छुपी रहती है। ये स्पष्ट है कि रामलला के विराजमान होने के बाद देश में एक बहुत बड़ा भारी बदलाव आएगा। सचमुच राम राज आने वाला है, उस जिसके लक्षण स्पष्ट दिख रहे हैं। और जब रामराज आएगा तो ऐसी आसुरी शक्तियां नष्ट विनष्ट हो जाएंगी। उनका इस धरती पे नाम लेने वाला नहीं होगा कोई। ये अपने आप होगा, ये रामलला का प्रताप से होगा। जिस तरह से माहौल अभी बदला हुआ दिख रहा है, वह यही बता रहा है कि इस राम मंदिर के बनने से अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी छलांग मारने वाला है भारत, जिसको ये पंडित, चाहे वो राजनीति के हों चाहे अर्थशास्त्र के हों, ये नहीं समझते। और मोदी जी ने इसको समझा है। अभी बाहर से 55 देशों के लोग आएंगे, और इसके बाद न केवल देश से बल्कि विदेशों से लोगों का आना जाना तांता लगे रहेगा, तांता लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनने वाला है निकट भविष्य में, जिसकी तैयारी पहले से दूरदर्शिता के साथ मोदी जी ने कर दी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, बहुत शानदार रेलवे स्टेशन बनवा दिया, ताकि यातायात में हमें कहीं पे वहाँ पर समझौता न करना पड़े, किसी कारण कष्ट ना हो लोगों को। तो ये इन लोगों की समझ से बाहर है। अब ये तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा। इनको अब अपनी ही बातें याद आ रही होंगी कि हमने ये गलती कर दी। अब अगर राजनीति में कर रहे हैं वो, और हम राम मंदिर बनाना कर वाले थे, ऐसा करने हमने ताला खुलवाया, ये सब बातें बोलते हो, तो चलो अभी आपके सामने दो हैं, वाराणसी के विश्वनाथ जी का, महाकाल का विश्वनाथ जी का, और अपने मथुरा के कृष्ण मंदिर का। आ जाइए आप वहाँ, कर दीजिए समर्थन, उतर जाइए मैदान में अगर हिम्मत है तो। नहीं, नहीं कर सकते, है ना। तो ये स्थिति में आप सोच सकते हो क्या अपना भविष्य कुछ है आपका वहाँ पे। अब आ जाइए, इनका जो अगला चुनाव के लिए जो प्रयास चल रहा है, उठापटक चल रही है कि न्याय यात्रा पे निकल गए हैं, लेकिन उन सब के पहले अब इसके लिए जो सबसे पहले प्रयास किया नीतीश कुमार ने, बेचारा 3-4 महीने इधर उधर लोगों में भटकता फिरा, कभी बंगाल में, कोलकाता में, तो कभी कर्नाटक जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु, कभी दिल्ली, सभी छोटी बड़ी पार्टियों के नेताओं से मिल रहा है कि ये सोचकर कि मैं पीएम बनूंगा,
पीएम बनने की चाह में बेचारे ने सारे छोटे बड़े दलों से संपर्क किया और एक गठबंधन, गठ नहीं बोलना चाहिए अब, मगर मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगेगा, अब आप समझ सकते हैं, गठबंधन बनाया। उस गठबंधन को बनाने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी केजरीवाल, कभी सोनिया गांधी, कहाँ कहाँ जाके नहीं मिला। और फिर उसके बाद उसका नामकरण संस्कार बहुत ही विद्वान, कांग्रेस के बहुत विद्वान लोगों ने आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए, इस तरह से ये डॉट 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 कर दिया। तो लोगों ने उसका नाम दिया इंडी अलायंस। उन लोगों ने तो इंडिया बोला, इंडिया तो हो ही नहीं सकता, इंडी अलायंस। तो ये इंडी अलायंस का नामकरण दिया कांग्रेस और बड़े खुश हो गए, अरे हमने तो ऐसा नाम रख दिया कि अब इनको बोलना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उसका नाम इंडी अलायंस कर दिया, आपको इंडिया बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब इसकी बैठक हुई कहाँ? पटना में। और पटना में पहली बैठक में ये तय हुआ कि भाई जो अब देश का प्रधानमंत्री हो वो शादीशुदा होना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी को शादी कर देना चाहिए। तो ये प्रस्ताव और समर्थन, प्रस्ताव तो लालू यादव लेके आए, बाकी समर्थन वहाँ के बाकी नेताओं ने कर लिया। दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, बड़ी उम्मीद से अपने नीतीश कुमार दूल्हा बनने के मूड में पहुंच गए थे बेंगलोर। लालू यादव उनको ले गए थे दिलासा देते हुए कि मैं बात करूंगा और मैं तुमको वहाँ का संयोजक बनवाऊंगा और पीएम फेस भी तुम ही रखोगे। लेकिन हुआ क्या? बेंगलोर में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, वो वहाँ हावी हो गए, उनके सारे पोस्टरों में वो ही छाए हुए थे। इन दोनों को किसी ने पूछा नहीं, बेचारे मुंह लटका के चुपचाप वहाँ से आधी मीटिंग से छोड़ के भाग के निकल के आ गए। और भी दूसरे नेता भी निकल गए, शरद पवार भी चले गए, उनकी भी कोई पूछ परख नहीं हुई। ममता बनर्जी ने भी पल्ला झाड़ा। अब उसके बाद इनकी बैठक होनी थी, चल ही रहा है कि इसमें बंटवारा हो जाएगा, इस बैठक में बंटवारा हो जाएगा सीटों का। लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव आ गए। अब विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन काम नहीं करेगा, ये तय हो गया। तय हुआ नहीं, ये तय कर लिया कांग्रेस ने कि अभी इनका गठबंधन नहीं होगा। यहाँ पे विधानसभा में, लोकसभा में हो सकता है। तो कमलनाथ ने भी बोल दिया, कौन है अखिलेश वखिलेश, जब उसने बात किया कि हमको भी सीट मिलनी चाहिए, तो इस तरह से जवाब दिया। तो अखिलेश ने भी बोल दिया, ये कांग्रेस तो बहुत धोखेबाज पार्टी है। अब बताइए, दोनों साथ ही हैं गठबंधन में, ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद चली तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि नहीं, मैं बंगाल में समझौता नहीं करूँगी, बंगाल में मेरा जितनी सीट है उतनी सीट रहेंगी, आप लोगों का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया। उधर शिवसेना के, बची हुई शिवसेना के, पुरानी टूटी हुई शिवसेना, अवशिष्ट शिवसेना के राउत, संजय राउत ने कह दिया कि भाई हमको इतनी सीट होंगी। अब यदि 25 सीट कांग्रेस मांग रही है और 23 सीट राउत तो फिर एनसीपी की सीट कहाँ गई?
एनसीपी क्या वहाँ घंटी बजाएगी कि घंटा बजाएगी? तो वहाँ पे भी स्पष्ट दिख गया कि वहाँ पे भी कांग्रेस को कोई सीट मिलने की वो नहीं, उम्मीद नहीं हो कि वहाँ उसको बंटवारे में कुछ फायदा हो। तो इस तरह से शिवसेना ने भी अपना रुख दिखा दिया, शरद पवार ने भी अपना रुख दिखाया। नीतीश कुमार तो बता ही चुका हूँ कि नीतीश कुमार जब से वो ललन सिंह का कांड हुआ है तो उनके पलटी मारने के चांसेस दिख रहे हैं, और उनने फिर भी अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी जदयू ने उनको इंडी अलायंस का वैचारिक संयोजक घोषित कर दिया है और पीएम फेस भी बता दिया है, जबकि कुछ लोगों ने जाके खड़गे को पीएम फेस बनाने की कहा गया था कि खड़गे को बनाया जाए। ऐसी स्थिति में इनकी हालत डामाडोल है। वही डगमग नैया दूर किनारे, तो वाकई में इनके लिए किनारे बहुत दूर हैं और इनकी सचमुच नैया डगमग हो रही है। तो अब जो है ये गठजोड़ या गठबंधन बहुत जल्दी अपनी गति को प्राप्त होने वाला है, अर्थात टूटने वाला है। इंतज़ार कीजिए, महीने 1.5 महीने के अंदर आपको ये सुनाई देगा। इसके लिए मुझको फिर से एक गीत याद आ गया। टूट गई है माला मोती बिखर चले, सॉरी मोती नहीं, कंकर बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। तो भाई राम से द्वेष रखने वाला कैसे रह सकता है राम से? राम की शरण में जाते तो बात बनती, मगर आपको तो सैम पित्रोदा अमेरिकन शिक्षा देने वाला है, तो फिर आपकी नैया खाएगी गोते। धन्यवाद। जय श्री राम।